बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की लिस्ट काफी बड़ी है। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तो अपनी चुनावी नैया इन्हीं बाहुबलियों के सहारे पार की है। आज बाहुबली के इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस शख्स की जो 80 और 90 के दशक में बिहार के तमाम बाहुबलियों के गुरु बन गए थे, और वो है पूर्व सांसद काली पांडे। काली पांडे का नाम और खौफ बहुत था, इतना कि बॉलीवुड भी इस नाम को भुनाने में पीछे नहीं रहा। 1987 में आई रामोजी राव की फिल्म प्रतिघात में विलेन काली प्रसाद का रोल इन्हीं से इंस्पायर्ड था। उनके उदय से पहले काली ही उत्तर बिहार के सबसे बड़े बाहुबली माने जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं बाहुबलियों के इस गुरु की कहानी। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1946 को भोज छापर गांव में हुआ था, जो बिहार के गोपालगंज जिले में है। सिर्फ 10वीं पास है। मंजू माला पांडे से इनकी शादी हुई। 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 80 और 90 के दशक में ये बिहार के तमाम बाहुबलियों के गुरु बन गए थे। वैसे बनना तो टीचर चाहते थे, जैसा कि बताते हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब देश में लोकसभा चुनाव हुए, तब कांग्रेस के लिए एक लहर थी। तब काली पांडे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे गोपालगंज से। चुनाव चिन्ह था शेर। जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा था। तब काली पांडे के साथ कोई पार्टी नहीं थी। काली पांडे के चुनावी मैदान में उतरने से बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई थी। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की लहर के बावजूद काली पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया। ऐतिहासिक वोट से वो चुनाव जीते। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले काली पांडे इकलौते लोकसभा के सदस्य बन गए थे, जिसके बाद उन्हें लोकसभा में सम्मानित भी किया गया था। कहा जाता है कि काली पांडे का उत्तर बिहार के इलाकों में बड़ा जनाधार है, जिनकी ब्राह्मणों पर पकड़ मजबूत है। पुराने दिनों में काली पांडे एक ऐसे बाहुबली थे जिनकी छवि रॉबिनहुड की थी। आज भी काली पांडे के काफिले में दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, राइफलधारी प्राइवेट बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। इनके विरोधी और दुश्मन आज भी इनसे थर-थर कांपते हैं। साल 1989 में पटना जंक्शन पर नगीना राय के ऊपर बम से हमला हुआ था। बाद में इसका आरोप पूर्व बाहुबली सांसद काली पांडे पर लगा, लेकिन इसमें वो बच गए। 1989 में काली पांडे ने राजीव गांधी का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कुचायकोट सीट से चुनाव भी लड़ा। काली पांडे के लिए चुनाव प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी आधी रात को सबया हवाई अड्डे पर आए थे। रात के करीब 1:30 से 2:30 बजे का वक्त होगा जब उन्होंने भाषण दिया। कहा जाता है कि सभा के दौरान राजीव गांधी काली प्रसाद पांडे के साथ बैठकर काफी अपनापन दिखाते हुए नजर आए थे, और ये बात कांग्रेस के एक खेमे को नागवार गुजरी। पार्टी के अंदर ही माहौल ऐसा बदला कि काली पांडे को चुनाव में मुंह की खाड़ी पड़ी। यानी राजीव गांधी की काली प्रसाद पांडे के पक्ष में वोट देने की अपील के बावजूद काली प्रसाद पांडे को हार का सामना करना पड़ा। 1991 के चुनाव में काली पांडे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ जीत दर्ज की थी अमरेंद्र कुमार पांडे ने, जिनको लोग पप्पू पांडे के नाम से भी जानते हैं। साल 2015 में भी अमरेंद्र कुमार पांडे ने काली पांडे को हरा दिया। उस वक्त काली एलजेपी में थे। 2 बार काली पांडे कुचायकोट विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। अमरेंद्र कुमार पांडे को भी बाहुबली ही माना जाता है। अब बात करते हैं साल 2090 की, जब बरारी गांव में बारात गई हुई थी। बारात में पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे भी शामिल हुए। बारात में किसी ने गोली चला दी। इस घटना को लेकर उचका गांव थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई अज्ञात अपराधियों के ऊपर। लेकिन जांच के बाद पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे, विनोद मटिहानिया गांव के कृष्णा तिवारी और पासपति तिवारी के खिलाफ आरोप तय किए गए। ये मामला लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा। मार्च 2021 में इस मामले में सबूतों के अभाव में तीनों को बरी कर दिया गया। जानकारों के मुताबिक बाहुबली काली पांडे के ऊपर कई बड़े आरोप लगे, लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाए। पुलिस सबूत जुटाती रहती है, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं कर पाती, जिसके बाद काली पांडे लूट, हत्या, अपहरण जैसे कई मामलों में बरी होते चले गए। कई सालों तक कांग्रेस आरजेडी में रहने के बाद काली पांडे रामविलास पासवान के बुलाने पर 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। एलजेपी में काली पांडे कई अहम पदों पर रहे। काली पांडे का दबदबा इतना था कि 2010 में पांडे ने गोपालगंज से अपने भाई आदित्य पांडे को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़वाया था। गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। इसके बावजूद कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। उत्तरी बिहार में आज भी इनका खासा दबदबा है।
सारण के सभी जिलों के अलावा सिवान में भी वो काफी लोकप्रिय है। 2020 में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद सब कुछ पार्टी में बदल गया। काली पांडे जो रामविलास पासवान के खास लोगों में से थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दरअसल काली पांडे ने चिराग पासवान की इस बात पर विरोध किया था कि वो एनडीए ना छोड़े, लेकिन चिराग पासवान ने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया और बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इस बात से काली पांडे काफी दुखी हुए और एलजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2020 में जब उन्होंने एलजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, तब बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुचायकोट सीट से फिर से चुनाव लड़ने की ठानी। इस बार फिर से अमरेंद्र कुमार पांडे ने उनको हरा दिया। 2020 का चुनाव हारने के बाद काली पांडे सक्रिय राजनीति से तकरीबन बाहर से हो गए, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे पंकज पांडे आगे बढ़ा रहे हैं। पंकज पांडे प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। माना जा रहा है कि पंकज पांडे कुचायकोट विधानसभा सीट से 2025 में चुनाव लड़ सकते हैं। काली पांडे के परिवार में हालांकि अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2021 में काली पांडे के परिवार का झगड़ा कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। उनके बड़े बेटे ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था और अपनी जान का खतरा बताया था। उसके बाद पूर्व बाहुबली सांसद काली पांडे ने अपने बड़े बेटे पंकज पांडे को कोर्ट तक में घसीट दिया। कहा जाता है कि सारा बवाल एक कुत्ते के पीछे शुरू हुआ था। सुनने में भले ही अजीब लगता हो, लेकिन बात सच है। कुत्ते के कारण न सिर्फ पिता पुत्र आमने सामने आ गए, बल्कि थाने तक ही बात पहुंच गई। फिलहाल बाहुबली के इस चैप्टर में इतना ही। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो, आपको जो भी कहना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।